थोड़ा इंसान देखोगे ना पैसे की तरफ जा रहा है, पैसे की तरफ जाता जाता ना अपने रिश्ते भूल जाता है अक्सर। बुआ, मासी, मामा, मामी, चाचा, चाची, ज्यादातर यही क्लोज वाले रिश्तेदार होते हैं। और अगर तुम किसी और बाबा के पास जा रहे हो, मान लो किसी, मैं नहीं कहूंगा मेरे पास ही आओ, किसी के पास भी जा रहे हो, अगर वो इन चीजों को टारगेट कर रहा है, एक बात समझ लो, ये फिरकी ले रहा है, तो ये फिरकी वाले बाबा के पास नहीं जाते। क्यों? क्योंकि देखो यही वो रिश्तेदार होते हैं जो आपके साथ वो बचपन से छोटे जब आप होते हो ना, उस टाइम से उसी से आप देखते चले जा रहे हो। ठीक है, कभी भी माँ और बाप नहीं चाहते कि किसी का बच्चा बाबा बन जाए, क्योंकि हर एक माँ का शौक होता है मेरा बच्चा बड़ा होगा, बिजनेस करेगा या अपनी जॉब करेगा अच्छी। मैं स्पिरिचुअलिटी में आया और मेरे घर वालों ने मेरे को फॉलो किया। हाँ, इतना है कि थोड़ा सा उनको हुआ, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ कि यार नहीं ये नहीं, मगर जब उनको ये चीजों में थोड़ा लगा ना कि यार इसको फ्रीडम दे देनी चाहिए, जो जिस ट्रैक में जा रहा है जाने दो, तो मेरे घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे इस चीज में। पितृदोष क्या है ना, लोग बोलते हैं आपके पितर नाराज है आपसे, ये है वो है। इनको मनाना ना बहुत आसान सी चीज है। क्या करना है आपने, जब भी दिन त्योहार आता है ना, दिवाली आए, नया साल आए, या आपके जब भी वो 18 वाला दिन बोला जाता है ना जिसको, उन दिनों में जाके कभी भी जाओ, अपने जो गाँव में से आप कहीं शिफ्ट हो गए, मान लो गाँव से निकले शहर आ गए, पीछे तो आप छोड़ा है बिल्कुल ही। माँ बाप तो आपके जो थे उनको मानते थे, उनको जो देना रहता था सामान देते थे, मिठाई चढ़ाते थे दिवाली पे, उनको मीठा वो करवाते थे। कुछ का रहता है कि उनको चद्दर चढ़ाई जाती है, किसी के रहते कपड़ा चढ़ाया जाता है, या दस्तार चढ़ाई जाती है, पगड़ी चढ़ाई जाती है। आप उनको रिचुअल्स को दोबारा रिफॉलो करना शुरू कर दो, आप खुद ही देख लोगे कि आपकी जिंदगी नॉर्मल हो रही है। मेडिटेशन, एनर्जी और हीलिंग, पता नहीं इन तीनों चीजों के बारे में मैंने इंटरनेट पे कितना सुना होगा, पर किसी ने एक्चुअल में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आई थिंक नहीं दी है, या फिर मैंने नहीं सुनी होगी। तो आज हम जानेंगे इन तीनों के पीछे छुपी हुई दुनिया के बारे में आज की इस पॉडकास्ट में अपने गेस्ट के थ्रू। नमस्कार महाराज अमन जी। नमस्कार जी। और कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, आप सुनाओ। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हो, कहाँ से, और आपकी एक्चुअल में हीलिंग में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। हाँ जी। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी हीलिंग की जर्नी जो है 1.5 से 2 साल पहले शुरुआत हुई है जी। ठीक है जी। लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी में लगभग 8 से 9 साल में चल रहा हूँ जी। ठीक है जी। और धीरे धीरे जैसे मेरे को प्रॉब्लम्स आ रही थी, कहीं पे जा रहा था तो कुछ ना कुछ मेरे को, कहीं पे किसी के घर पे गया, जैसे किसी जगह पे जा रहा हूँ, किसी रोड से निकल रहा हूँ, तो मेरे को कुछ ना कुछ विजन्स दिख रहे थे जी। कुछ विजन आ गया, कहीं कोई सामने बंदा नेगेटिव ऊर्जा वाला आ गया तो उसके बारे में कोई विजन आ गया। तो वो जो जैसे विजन आ रहे थे मेरे को, तो मैं विजन्स को नोटिफाई करता गया, तो मेरे को कहीं ना कहीं स्टक हो जाता था जी। उन विजन्स को लेके कि ये मेरे साथ हो कैसे रहा है, ये क्या हो रहा है। तो मैं उनको समझ रहा था, धीरे धीरे नहीं समझ आ रहा था मेरे को कुछ भी, लेकिन ठीक है। तो मैं अपना विजन को अपनी दुनिया में लाने के लिए, अपनी मान लो कि मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, हाँ जी। ठीक है, उनको नोटिफाई करने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, तो मैं अपने बोल सकते हैं कि हम गुरु को ढूंढने के लिए निकल गया मैं। हाँ जी। कि मेरे को कुछ ऐसा मिल जाए कि भाई ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम आ रही है जी। तो मैं जब गुरु जी के पास गया तो कुछ वहां से पता चला कि बेटा ये तुमको मार्गदर्शन दिखाया जा रहा है जी। ठीक है। तो मैं वो चीजें दिखाई जा रही हैं कि जो दुनिया के साथ घटित हो रही हैं, या यहाँ पे होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, तो वो विजन्स आ रहे थे। जी। लेकिन मैं थोड़ा नहीं समझ पा रहा था इन चीजों को, जी। क्योंकि समझ में आने की वो टाइम नहीं था, या बोल सकते हैं हम लोग, है ना। नॉर्मल बंदे की लाइफ में पूछे हम, या किसी ऐसे बंदे की लाइफ में जो बड़ा ही एजुकेटेड है, हीलिंग का मतलब आई थिंक दोनों के लिए अलग होएगा, है ना। बट आप किस हिसाब से हीलिंग को डिफाइन करोगे? हीलिंग ना एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है जी। अगर हम प्रोफेशन के बारे में देखें जी। अगर इसको देखें स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें जी। तो ये है कि गॉड से गिफ्ट मिलता है असल में। जी। ठीक है, ये आपको भी नहीं पता होता कि ये मेरे को, आज मैं किसी की हीलिंग करने जाऊंगा, हीलिंग होगी या नहीं होगी, या हीलिंग में क्या करना है मेरे को। जी। ठीक है, पहली बार मेरे साथ यही हुआ था। जी। जब मैं किसी को हीलिंग दे रहा था तो वहां सामने वो बीमार व्यक्ति था, हॉस्पिटल वाइज था। तो मैं उसको हॉस्पिटल में जब भी गया उसके पास, तो मैं उसको जब हील कर रहा था तो मेरे को खुद को ऊर्जा फील हो रही थी, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि मैं उसको हील कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं आध्यात्मिक ढंग से इसको देखूं, ठीक है, अगर साइंटिफिक रीजन से देखें तो ये यूनिवर्स से आने वाली ऊर्जा है, वो जो हर एक व्यक्ति को मिलती है। जी। ठीक है, कोई भी हीलिंग प्रोफेशन में आ सकता है, कोई भी हील किसी को भी कर सकता है। ठीक है, आम व्यक्ति की बात करें, आप भी हो, ठीक है, आप अगर पॉजिटिव ऊर्जा के हो तो आप किसी को भी हील कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं पॉजिटिव ऊर्जा था तो मेरे को परमात्मा का अनुभव हुआ, मेरे को गुरु अच्छे मिले, मैं किसी को आज हीलिंग देने के लायक बना। ठीक है, हीलिंग का मतलब ये है कि आप किसी की सामने वाले की समस्या को उदाहरण करना या उसको सॉल्यूशन देना। जी। तो अभी आपने जिक्र करा परमात्मा, गुरु या गॉड बोल लेते हैं हमें ना जी।
मतलब वही बात करी जाती है कि सबका मालिक है क्या, एक ही है कहीं ना कहीं, हम मान लेते हैं अलग अलग है। तो आपको उनकी प्रेजेंस कैसे फील हुई? मैं कहीं ना कहीं मान के चलो 7-8 साल पहले, हाँ जी, ठीक है, तो कहीं पे जा रहा था। हाँ जी, एक बार क्या हुआ, मैं गाड़ी से कहीं जा रहा था, हाँ जी, तो एक जगह से गुजरते गुजरते ना मेरे को ऐसे लगा कि यार यहाँ पे ना ऊर्जा जो बहुत नेगेटिव है, जी, बहुत बहुत ज्यादा गंदी वाली ऊर्जा मिली मेरे को, दिखी। ओके, तो एकदम से जब विजन आया ना, हाँ जी, तो मेरे को लगा कि यार मेरे को नहीं समझ आ रहा कि ये हो है क्या रहा है कुछ, मेरे साथ, ठीक है, लेकिन इतना समझ आ रहा है कुछ डिवाइन पावर है, कुछ अच्छी चीज है मेरे पीछे, हाँ जी, जो मेरे को हर एक मोड़ पे बचाती जा रही जी, है और कुछ ऐसा मार्गदर्शन करते जा रही है मेरा। हाँ जी, जैसे जैसे वो मार्गदर्शन हो रहा था मेरा, तो मैं समझता गया कि हाँ, ये ऊर्जा मेरी फायदा ही कर रही है, मेरा अच्छा ही कर रही है। जी, मेरे को विजन दिखा रही है, अब सामने आप बैठे हो तो मैं आपकी ऊर्जा देख पा रहा हूँ, जी, आपकी ऊर्जा अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो मैं ये बोल पाऊंगा ना। जी, नेगेटिव है तो नेगेटिव बोलेंगे। जी, तो ये ऑरा देखना, ये कलर्स वगैरह देखना, ये सब हमने हमारे गुरुजी ने गाइड कर रखे हैं। जी, हम जिनकी अभी शरणनिधि में चल रहे हैं ना, जी, तो वो सारा कुछ उन्होंने ही गाइड किया है अभी। जी। अच्छा, तो बात करी जाए डिवाइन लॉर्ड है ना उनके बारे में, तो इनकी प्रेजेंस फील होने के बाद एक्चुअल में फिर आपने जैसे बहुत से बीच में बताया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती थी कि जो मुझे खुद नहीं पता चलता था क्यों हो रही हैं, तो उनके बारे में क्या फिर आपको एक बाद में, एक पहले आप थे एक बाद में आप थे, क्या डिफरेंस आपको नोटिस हुआ? मेरे को ना ये बहुत सा डिफरेंस मेरी लाइफ में मेरे को देखने को मिला, जी, अपनी ही लाइफ में जी, बहुत ऐसा डिफरेंट आया कि पहले जो मैं था ना, आज वो बिल्कुल ही नहीं हूँ। जी, पहले क्या रहता था कि भाई थोड़ा फंसा फंसा रहना, जी, चीजों में स्टक महसूस करना अपने आप को, जी, अपनी ऊर्जा को कई बार बहुत अच्छा देखना, जी, कई बार मैं बहुत ही नेगेटिव हो जाता था चीजों को लेके। जी, लेकिन आज की डेट में जो हूँ, या आज से मैं बोलूँ 1 से 2 साल पहले, हाँ जी, मैं बिल्कुल ही ऑपोजिट था अपने। जी, ठीक है, आज मेरी ऊर्जा जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रही जी, है, बिकॉज ऑफ माई गुरुजी। ठीक है, जी, तो गुरुजी के होने के कारण मेरी ऊर्जा, लोगों से मिलना, हर हीलिंग करनी, ये सब चीजें कॉमन सा लगने लगा अभी। तो पहले मेरे को ये कॉमन लगता ही नहीं था, अच्छा, बिल्कुल ही सिंपल सा ऐसा था कि यार पता ही नहीं क्या हो रहा है जिंदगी में, न्यूट्रल, क्या चल रहा है ना। वो विजन आ रहे हैं भाई, विजन का मतलब नहीं समझ आ रहा है। जी, तो ये क्या है कि अगर आप एक्सपीरियंस करते रहोगे ना, टाइम जी, टू टाइम चीजें जी, आएंगी, जी, तो आपकी जिंदगी में आपको ये पता चलेगा कि हाँ, ये डिवाइन ऊर्जा क्या है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स से डिवाइन आपको कैसे कैरी करते हैं, जी, आपको क्यों चुना गया है, ये ऊर्जा आप ही को क्यों मिली है। जी, तो उसका मतलब ये है कि आप कुछ स्पेशल हो, आप में जी, कुछ स्पेशल है। जी, जी। चलो इससे पहले कि हम और थोड़ा सा डीप जाएं इन स्टडीज़ के बारे में, मतलब एक क्वेश्चन जो मैं ऐसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जिस हिसाब से जनरेशन चल रही है, कुछ भी चल रही है, जेन जी आ गया है ना पिछली जनरेशन थी, अगली आ गई है ना, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मतलब आई थिंक थोड़ा गलत वे में भी लिया जाता है कि नहीं, झूठ बोल रहा है, जैसे कुछ कि गलत राह पे डाल रहा है। तो आपका मतलब आपके घर वालों का या किसी और का, रिलेटिव्स का क्या एक रिएक्शन था कि इस जब आप इस फील्ड में एंटर हो गए? देखो, कभी भी माँ और बाप नहीं तो चाहते कि जी, किसी का बच्चा बाबा बन जाए या कोई हीलर बन जाए। ऑब्वियसली ठीक है ना, क्योंकि वो नहीं चाहते हाँ जी, कोई साधु बन के यहाँ पे बैठ जाए भाई। जी, क्योंकि हर एक माँ का शौक होता है, और उसका वो होता है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हाँ, होगा, बिजनेस करेगा या अपनी जॉब करेगा, हाँ, अच्छी ऑफिस में फैमिली, बैठा हो 9 आराम to से, 5 वाली जॉब हाँ, करेगा, हाँ, घर पे 9 to आए, 5 के बाद घर पे, हाँ, और अपना बीवी बच्चे संभाले, उसके बाद हमें संभाले, जी, जी, यही चीज चलती है। ठीक हाँ है, जी, हाँ जी, तो अगर हम लेके चलें कि इस चीज में आए, अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें हाँ खास जी, करके, हाँ जी, मैं स्पिरिचुअलिटी में आया और मेरे घर वालों ने मेरे को फॉलो किया। हाँ, इतना है कि थोड़ा सा उनको हुआ स्टार्टिंग में थोड़ा सा हुआ कि यार नहीं, ये नहीं, कुछ अलग ठीक है, है, हाँ। मगर जब उनको ये चीजों में थोड़ा लगा ना कि यार इसको फ्रीडम दे देनी चाहिए, जो जी, जिस ट्रैक में जा रहा है जाने दो, जी, ठीक है, तो मेरी घर वाले बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहे इस जी, चीज में। जी, मेरे को परेशानी एक पैसे की नहीं हुई इस चीज में। ओके, थोड़ा पहले तो दिनों में होता है कि हाँ ठीक है यार, ये नहीं वो नहीं, थोड़ा सा नर्वस हुए थे। जी, लेकिन जैसे जैसे देखा कि ये ट्रैक बहुत अच्छा है, जी, मैं बाकी बाबाओं की तरह नहीं हूँ जी, कि भाई तुम्हारे घर में ये है, तुम्हारे घर में वो है, ठीक है, या मैं ऊर्जा हूँ अपनी ही ऊर्जा से परेशान हूँ, या तू अपनी से ऐसे है, तेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, तेरे उसने कर दिया। जी, मैं अगर इन चीजों से लेके चलूं, मैं बिल्कुल अलग हूँ, जी, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें ये रास्ता ही नहीं दिखाया, जी, जी, सीधी बात करें तो। इसलिए मेरे घर वाले मेरी सपोर्ट में ही रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि क्यों रहेंगे कि मैं सही चल रहा हूँ, और उनके हिसाब से भी जो उनको चाहिए था वो वैसे ही चल रहा है। इसलिए जेनजी जनरेशन जो है ना, आज की डेट में हम जेनजी जनरेशन को ये चीज देख रहे हैं, आम करके देख रहे हैं कि
मान के चलो आप अगर जेनजी जनरेशन की ही बात कर रहे हो, अभी ये ना हर एक चीज के लिए उतावले रहते हैं कि मेरे को ये चीज चाहिए, हर एक चीज में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं और फिर ऐसे जुट जाते हैं कि भाई ये चीज चाहिए तो आज ही चाहिए, अभी चाहिए, ठीक है। और जिद्दी होते हैं ये लोग जेनजी जनरेशन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा स्टक होने वाली जनरेशन भी यही है, जेनजी जनरेशन ही स्टक हो रही है। अदरवाइज जो आप देख लो 2000 से पहले वाले या 2000 वाले तक, 2003 से जो बाद में आने शुरू हुए ना, ये वाले तो भाई बहुत तकड़े लेवल के स्टक हैं। ये तो हर एक चीज में फंस जाते हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी चीजों में फंस जाते हैं। यार ये नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, वो नहीं हो रहा, उसके पहले वाले देख के चले तो भाई वो अभी भी जिसको 70s वाले बोला जाता है ना, वो 70s वाले हिसाब से अभी भी चल रहे हैं, वो ठीक चल रहे हैं, फ्रीडम, मजे, जिंदगी एंजॉय, ऐसा चल रहा है। तो चलो जेनजी के बारे में आपने एक अच्छा विचार हमें दिया, तो उसी विचार के ऊपर थोड़ा सा डीप में चले जाते हैं। तो अगर उस सभी को कोलैबोरेटली बोल दें स्टक कर गया है बंदा, तो कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन ही कहलाता है कि अगर मेरे मन में 3600 टेंशनें चल रही हैं, तो आप एक डिप्रेशन को कैसे देखते हो और क्या हीलिंग के थ्रू इसकी कोई रिकवरी पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है जी। क्योंकि क्या होता है ना, जो जेनजी जनरेशन है थोड़ा जिद्दी होती है, घमंडी होती है, ठीक है। और इनको जो भी चाहिए बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में चाहिए, बहुत ज्यादा शॉर्ट टाइम पीरियड। अगर आज ठान लिया तो भाई इनको आज के चाहिए वो चीज, ठीक है। इनको क्या है कि हील किया जाता है, इनको हम हील भी कर सकते हैं, हम इनके जो चक्रास है उनको बैलेंस करेंगे, इनकी ऊर्जा को थोड़ा शांत करेंगे। जो हाइपर एनर्जी है, जो इनको फोकस नहीं करने दे रही अपने जीवन में, या अपना जो इनका गोल है वो गोल तक नहीं जाने दे रही, तो हम इनको कहीं ना कहीं वहां पे बैलेंस करवाएंगे, इनकी ऊर्जा एक जगह स्टेबल करवा के ना, इनके चक्रास को हीलिंग देंगे, इनके माइंड प्रोग्रामिंग करके, ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं ना कि मैग्नेटिज्म की तरह यूज होता है, एक माइंड प्रोग्रामिंग भी होती है। माइंड प्रोग्रामिंग करेंगे, उनकी हीलिंग के द्वारा माइंड प्रोग्रामिंग चलेगी, धीरे धीरे वो वही बच्चा होगा, वही जेनजी जनरेशन होगी, तो बिल्कुल पारदर्शी हो जाएगा। इधर कुछ और, इधर कुछ और, ऑपोजिट बिल्कुल ही फेस, ये उल्टा फेस है, ये सीधा फेस है, ऐसे हो जाएंगे। होता है इनका भी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है चीजों में, आगे बढ़ तो जाते हैं ये, हर एक चीज तो अच्छे में चलते हैं, आगे बहुत आगे तक जाते हैं, मगर ये फंस क्यों जाते हैं? क्योंकि इनको चाहिए आज ही चाहिए, अभी चाहिए ये चीज, कल नहीं। जो चाहिए तो आज चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम है इनकी। एक्चुअली चलो हमने बीच में एक वर्ड मैंने भी यूज करा था, रिश्तेदारों के बारे में स्टार्टिंग से आपसे पूछा, आपने भी इनडायरेक्ट एक बात उस पर बोली कि मैं वैसे नहीं करता कि इसने कर दिया उसने कर दिया। थोड़ा सा उसी के ऊपर आ जाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की बात कर लें या किसी और चीज की बात करें। मेरे घर में हो गया कुछ, तो मैं गया किसी के पास, तो मतलब डायरेक्ट दोष मेरे रिश्तेदारों पे क्यों आ जाता है? सच में अगर है कुछ ऐसा, अगर ऐसा होता ना, अगर सच में ऐसा होता 90% दुनिया आपस में लड़ रही होती, खत्म हो जानी। तो ये कलयुग आता ही क्यों? अगर ये चीजें होती तो कलयुग आता ही क्यों? असल में क्या है ना, हमारी ही अंडरस्टैंडिंग कम हो गई है। असल में जब से ये थोड़ा टाइम चेंज हो रहा है, चीजें चेंज हो रही है ना, थोड़ा इंसान जब भी कोई देखोगे ना पैसे की तरफ जा रहा है, तो वो पैसे की तरफ जाता जाता ना अपने रिश्ते भूल जाता है अक्सर। हाँ, अक्सर यही ठीक है। क्या होता है, बुआ, मासी, मामा, मामी, चाचा, चाची, ज्यादातर यही क्लोज वाले रिश्तेदार होते हैं। और अगर तुम किसी और बाबा के पास जा रहे हो, मान लो किसी, मैं नहीं कहूंगा मेरे पास ही आओ, किसी के पास भी जा रहे हो, अगर वो इन चीजों को टारगेट कर रहा है, एक बात समझ लो, ये फिरकी ले रहा है। सीधी बात, पीके वाली फिरकी ले रहा है, ठीक है। तो ये फिरकी वाले बाबा के पास नहीं जाता। क्यों? क्योंकि देखो यही वो रिश्तेदार होते हैं जो आपके साथ है, वो बचपन से छोटे जब आप होते हो ना, उस टाइम से उसी से आप देखते चले आ रहे हो, ठीक है। वो आपको उतने से जानते होते, आप उनको जानते नहीं हो, वो तब से आपको जानते हैं, पैदा होते उन्होंने देखा है आपको, आपने उनको देखा है। तो एकदम से क्यों होता है ऐसा? आपके मन में क्यों ऐसा ख्याल आया कि आप उनको ही नेगेटिव मानने लग गए कि उन्होंने हमारे ऊपर कर दिया, करवा दिया? कुछ नहीं है जी, ये सारा ये बाबाओं का खेल है कि आपको, आप मान लो आज कोई आपका नुकसान हो गया, मान लो मेरी गाड़ी ही ठुक गई, मैं तुरंत बोल देता हूँ यार बुआ आई थी घर पे, ये करवा गई, मासी आई थी, मासी ने करवा दिया ये, मेरी वो गाड़ी देख के खुश नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों के पास नहीं ली जा रही। ऑब्वियसली ये हमारे मन में कहीं ना कहीं ख्याल आ जाता है। क्यों? हम दुनिया में विचरते हैं, दुनिया में ये जब ये बात सुनेंगे ना, ये सेंटेंस सुनेंगे कि यार करवा दिया, ये वर्ड है, बहुत छोटा सा वर्ड है, करवा दिया, मगर इसका जो बोले इफेक्ट पड़ता है ना, बहुत डीप पड़ता है। रिश्ते खराब हो जाते हैं इस वर्ड के पीछे कि यार इसने करवा दिया, उसने करवा दिया।
हमारी ही ऊर्जा परेशान होती है, हमारी ही जो टाइम होता है ना, वो टाइम ही प्रॉब्लम में होता है। जी ठीक है, टाइम में प्रॉब्लम होती है, उसको सही किया जा सकता है। ये नहीं है कि आप अगर बोलो कि भाई मेरे रिश्तेदार ने ये करवा दिया, मेरे मामा ने ये करवा दिया, मेरे चाचा मेरे से जेलसी फील करते हैं, वो ये बाबा, होता है, लोग करवा देते हैं जेलसी में। जी कहीं ना कहीं मान के चलो 5 या 10% सिर्फ, जी 90% ये केस नहीं होता। जी लोग अपनी ही ऊर्जा गलत सुनते हैं, जी समझ लेते हैं कि भाई जैसे गलत सोचते रहना, नेगेटिव ही नेगेटिव चलना है हमें। ठीक है, नेगेटिव ही नेगेटिव का मतलब क्या बना भाई? जब तुम नेगेटिव ही सोच रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हें ख्यालात ही नेगेटिव आएंगे, हाँ जी तुम चलोगे ही नेगेटिव। ठीक है ना? हाँ जी तो रिश्तेदारी यहाँ पे खत्म होने शुरू हो जाती है। हाँ जी माँ बाप, फिर भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी, मासी बुआ, ये सब बेकार लगने लग जाते हैं। क्यों लगते हैं? जी और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, भाई भाई से लड़ रहा है। हाँ, क्यों लड़ रहा है? obvious, हाँ। ठीक है, क्यों लड़ रहा है? कारण है ना, एक छोटा सा कारण है। हालांकि तुम बचपन से चड्डी वड्डी भाई रहे हो। हाँ, ठीक है, सब कुछ सबसे पता बड़ी है एक बात। दूसरे का। ठीक है, हाँ, तो भाई है, छोटा है, तू बड़ा है। ठीक है, और हम बड़े होने के बाद उसी के एंटी हो जाते हैं। एक ही कारण होता है कि आपकी जब थोड़े आप लोगों से मिलना शुरू करते हो ना, तो आप नए नए लोगों की जब तरफ बढ़ते हो ना, हाँ जी पुरानी चीजों को पीछे छोड़ते जाते हो। हाँ जी लेकिन रिश्तों को साथ लेके चलना होता है। हाँ जी मैं तो इंसान उसी को समझता हूँ कि जो जिसको शुरू से साथ है तो साथ ही चलेगा। हाँ जी ठीक है, और जो अगर खुद से वो साइडलाइन हो रहा है तो भाई उसको मना भी मत करो। हाँ, उसको रोको रोकना नहीं मत, चाहिए किसी को। रोकना नहीं है, हमें क्यों रोकना है? वो खुद जा रहा है ना, हाँ जी जाने दो। कहीं ना कहीं टाइम आएगा, उसको जरूरत पड़ेगी, जब वो तब समझेगा कि भाई ये मेरे टाइम पे काम नहीं आए, हाँ जी मैं काम आ रहा हूँ अब इनके, अब मैं इसके साथ खड़ूंगा भी। ठीक है, मान लो मेरी छोटी बहन है, मेरा छोटा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, हाँ जी कहीं उनको कोई प्रॉब्लम आ गई, वो 100% बाहर वालों पे निर्भर है। हाँ जी मेरे को नहीं बता रहा वो क्या हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, हाँ जी लेकिन वो बाहर वालों पे निर्भर पूरा है। उनको ये इतना तक ट्रस्ट होता है कि ये मेरे पास आएंगे, मगर वो आते नहीं लास्ट टाइम तक। आएगा कौन अपना? कौन आएगा? अपना ही आएगा। हाँ। ठीक है, यहीं पे एक मेरे पास एग्जांपल भी है, बहुत छोटी सी। जी मैं ना लगभग आज से 3 साल पहले ना जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया था। जी मेरे को था कि भाई ये दोस्त आएगा, वो आएगा, एक ये हाँ, वो आएगा, चड्डी वड्डी। हाँ चड्डी वड्डी। हाँ क्या हुआ, मैंने सब जगह पहले कॉल कर ली, मेरे साथ ये हो गया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये प्रॉब्लम आ गई, अब मेरे को घर ले जा, या तू आ जा। मैंने 7-8 को फोन किया, भाई एक भी नहीं आया। कोई बोल रहा है मैं सो रहा हूँ, मैं दिक्कत, मैं बीमार हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं वाइफ के साथ हूँ, मैं ये किसके, कई 10 मिनट दूर भी होंगे। 10 हाँ, मिनट 10 हाँ, मिनट 10 मिनट भाई, 10 मिनट में आ गया, बस तेरे पास पहुंच ही रहा था। अरे यार पेट्रोल खत्म हो गया भाई, कर नहीं आ पा रहा। जी मैंने जैसे अपने बड़े भाई को फोन किया या अपने पिताजी को कॉल किया ना, बोल रहे हाँ 5-7 मिनट में तेरे पास पहुंच रहा हूँ। अगर मैं बहुत दूर भी हूँ ना, तो वहां पे मेरे को कोई ना कोई सोल्यूशन दे देते हैं। 5 मिनट में रुक, तेरे को ये चीज पहुंच जाएगी। अच्छा, वहां पे काम कौन आया? अपना। इसीलिए बोलते हैं रिश्ते बहुत जरूरी है जिंदगी में। कभी किसी के ऊपर डाउट मत करो कि ये ऐसे कर रहा है। हाँ, अगर डाउट तुम्हारे मन में आ रहा है, उसको सामने बैठाओ और क्लियर कर लो। और क्लियर जब कर लोगे ना, तुम भी बहुत आराम वाली नींद पाओगे, बहुत रिलैक्स माइंड से रहोगे, क्योंकि हम ऊर्जा बैलेंस कर दिए ना भाई अपनी। आधी ऊर्जा अपनी कहाँ पे है? अपनी फैमिली में बसती है। हम अपनी फैमिली को ही नहीं बुलाएंगे, उससे चिड़े रहेंगे, इससे चिड़े रहेंगे, मैं किससे लड़ पड़ूंगा, वो लड़ाई हो जाएगी घर में, फालतू का हंगामा। हाँ जी, ऊर्जा वहीं पे डाउन हो रही है, वहीं पे नेगेटिव हो रहे हैं हम तो पहले से। अच्छा, तो ऊर्जा की बात कर ली हमने। ऊर्जा या फिर एनर्जी और हीलिंग, इन दोनों का आपस में आपके हिसाब से क्या रिलेशन है, या फिर दोनों टर्म एक ही चीज है? ऊर्जा अगर हम लेके चले कि ऊर्जा एक नेगेटिव होती है, एक पॉजिटिव होती है, वो टोटली आपके माइंड के ऊपर डिपेंड है या आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है। आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो पॉजिटिव ऊर्जा है आपकी। लोगों के ऊपर भी डिपेंड करती है जिनसे हम मिल रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली ना, हम दिन में मान लो मैं आपके साथ बैठा हूँ, यहाँ मैंने लिफ्ट में आ रहा था तो मैंने 10 लोगों को मिला। अब उनमें से क्या पता भाई किसकी ऊर्जा कैसी है। ठीक है, कोई कल्पा अपने ऑफिस से काम लड़ाई करके आ रहा है, कोई बीवी से घर से लड़के आ रहा है। ठीक है, किसी ने बीवी ने खाना नहीं दिया, वो कल्पा हुआ है। ठीक है, वो कोई अपनी चीजों में, कोई कोर्ट केस में फंसा है, कोई कहीं पे फंसा है, उसकी ऊर्जा नेगेटिव है। ठीक है, जो हम इन लोगों के साथ कलेब करते हैं, जाते आते हैं, समझते हैं ना, मिलते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ अनुभव होना शुरू हो जाता है कि भाई यार मेरी ना, मैं खुद ही स्टक हो रहा हूँ। क्यों हो रहा हूँ? आपकी वहां पे ना ऊर्जा माइनस हो रही होती है, नेगेटिव हो रहे होते हो आप। ठीक है, इसका एक ही सोल्यूशन है, ध्यान, अच्छे ध्यान, और सबसे बड़ी बात अच्छे गुरु की सानिध्य में। ठीक है, और हीलिंग की बात आ गई यहाँ पे। हील, अब देखो किसी गुरु की सानिध्य में जाके भी हील हो सकती हो। आज की डेट में बहुत से हीलर्स हैं जो अच्छी हीलिंग, अच्छे हीलर्स की बात कर रहा हूँ, नेगेटिव वाले नहीं। वो नेगेटिव वालों को हम अट्रैक्ट भी नहीं करते, वो बहुत दूर रहते हैं हमसे। ठीक है ना, क्योंकि
हमें वो पसंद भी नहीं है कि Yeah, भाई obvious, तुम्हारे ये हाँ। तुम्हारे ऊपर वो, हम उन हीलर्स की बाबाओं की बात ही नहीं कर रहे जो नेगेटिव ही चल रहे हैं खुद ही। जी। तो ये हो गया वो हो गया, तेरे को ये वो खिला दिया, वहाँ तो उसके घर पे गया था तेरे को ये खिला दिया। ठीक है भाई, समझ आता है, जी कहीं ना कहीं समझ आता है। जब तू बहुत बहुत ज्यादा हाई लेवल पे होगा ना, जी तुम्हारा पैसे में कद काठ बहुत बड़ा है, ठीक है, वहाँ कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग ये हो सकती है। लेकिन ये नहीं कि हर एक टर्म हर एक कंडीशन में तुम्हारे साथ ये नेगेटिव हो जाए। अच्छे हीलर्स क्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप काम डाउन रहे, आप बैठे, मैं आपकी हीलिंग देता हूँ, ठीक है, जी बहुत खुश होके। जी। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे को तो था ही नहीं कुछ। पॉजिटिव हो गया यार, मैं हाँ। ये बंदे की बातों में ही पॉजिटिव हो हाँ गया, तो अभी तो जो रियलिटी है। हाँ जी ठीक है, आधा हीलर तो अगर सच बढ़िया हीलर होगा ना, जी अपनी बातों से ही आपको हील कर देगा। जी हीलिंग देनी, ऊर्जा देनी, तो वो यूनिवर्स का काम है। जी जी हम यूनिवर्स से डायरेक्ट ऊर्जा लेते हैं। हमारे गुरुजी क्या है ना, गुरुजी ने एक शांभवी ऊर्जा हमको प्रोवाइड कर रखी है, जी ठीक है, वो रॉ फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो हमें जो शांभवी ऊर्जा मिलती है, हम जब भी सामने वाले को हील करते हैं वो शांभवी ऊर्जा से ही हील करते हैं टोटली, जी ठीक है। सामने वाले का कोई चक्रा बैलेंस करना है, मूड स्विंग हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है, वो परेशान है, नींद नहीं आ रही, उसको रिलीफ नहीं हो रहा, बीवी से झगड़ा है, कहीं से कुछ भी झगड़ा है, जी ठीक है, हम ये बकरे बकरे काट के नहीं हील करते भाई। जी। हम बकरे नहीं चढ़ाते, किसी देवी देवता को नहीं मानते, हम डायरेक्ट वो ऊर्जा से मानते जो सबका मालिक एक है, यूनिवर्स, ठीक है। हाँ, तो मेरा गुरु मेरे को यही बोलता है कि भाई वो है तो मैं भी हूँ, ठीक है। तो मैं तो परमात्मा जो मानता हूँ वो मैं अपने गुरु को ही मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सामने बैठा देख पा रहा हूँ ना वो अपने गुरु को, कि मेरे गुरु मेरे सामने है, तो मतलब परमात्मा मेरे लिए अभी का यही है, ठीक है। तो हम जैसे भी हील करते हैं वो शांभवी ऊर्जा से हीलिंग देते हैं टोटली, ठीक है। और हमें रिजल्ट हैंड टू हैंड भी मिलता है, कुछ टाइम भी पड़ जाता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव है तो वहां पे थोड़ा टाइम भी लग जाता है, उसकी ऊर्जा बैलेंस होते होते, उसको नेगेटिविटी से निकालते, ठीक है। उसके घर की नेगेटिविटी भी होती है, मान लो उसके घर वालों की आ गई, घर वालों से प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या बाहर से कोई नेगेटिविटी वो खींच के आ रहा है। कई बार क्या होता है ना कि भूत प्रेत पिशाच ऐसी चीजें काफी बंदा अट्रैक्ट कर लेता है, इसको भी हम नेगेटिविटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी हम हील कर देते हैं, हम कुछ झाड़ फूक नहीं करते, हम हीलिंग से ही इन चीजों का उपाय कर देते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हीलिंग में ही निकल जाती हैं। चलो देने लेने वाली जो बात रही ना कि हमें ये देना पड़ा, वो करना पड़ा, ये बहुत बहुत लास्ट वाली बात है, ठीक है। वो वहाँ उन चीजों में होता है कि भाई बहुत ही बंदा सीरियस लेवल पे है, ये तब हम यूज करते हैं। तंत्र मंत्र वाला तो हमारे पास काम ही नहीं है। हमारे गुरु ने कभी बोला ही नहीं कि भाई तू माला पकड़ के बैठ, ये जब जब करना है, जाप नहीं करना, मेडिटेशन करनी है, ध्यान करना है। ध्यान किसका करना? अपने गुरु का। और गुरु का जाप करते करते, ध्यान करते करते, भाई तू अपने यूनिवर्स से एनर्जी उतार, जो मर्जी उतारो जी। हमारे गुरु ने हमको इतनी एनर्जी, इतनी पावर दे रखी है, कि ऑथेंटिकेशन दे रखी है, तू किसी भी तरह की ऊर्जा उतारनी चाहे तो यूनिवर्स से ऊर्जा उतार सकता है। और मैं ही नहीं, जितने भी मेरे गुरु की सानिध्य में जितने भी हीलर्स हैं आज की डेट में चल रहे हैं, वो सबके पास ऑथेंटिकेशन है। उनको भी कहीं ना कहीं उन चीजों पे काम करने की जरूरत है, जैसे कि मैं आज कर पा रहा हूँ। ये सब गुरु का कारण है, मेरा कुछ भी नहीं है इस चीज में। क्योंकि मेरे को तो एक मोहरा बनाया गया ना, एक फेस दिया गया है कि भाई ये बंदा काम कर रहा है, आइडेंटिटी बनाई गई है, ठीक है। आइडेंटिटी में जो काम कर रहा है तो कुछ और ही है ना, वो वैकेंसी कुछ और ही हो रहा है। इसलिए जो भी है हीलिंग का मामला जितना भी है, सारा गुरु का। जी। अच्छा, कहीं ना कहीं हमने बात करी बीच में नेगेटिव एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी, इसी के ऊपर अगर हम थोड़ा चले जाएं, फिर से मैं अक्सर आ जाता हूँ जयंती और पिछली जनरेशन के बारे में। जयंती थोड़ा और मानते होंगे, लेकिन पिछली जनरेशन को ज्यादा इन चीजों के बारे में ऑब्वियस पता है। तो कहीं ना कहीं वो आते जादू टूना, भूत प्रेत या ओपरा हो गया किसी को, इसके बारे में क्या ख्याल, मतलब एक्चुअल में है क्या ये चीजें, एग्जिस्ट करती हैं क्या ये? बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं ये चीजें। असल में क्या है ना, ये चीजें जब हम ज्यादातर देखने में मिलता है कि ये हमें लड़कियों में देखने में मिलता है कि लड़कियों में कोई इंसान बोल रहा है, लड़के की आवाज आ रही है, लड़की बाल घुमा रही है, घर पे हरकतें कर रही है, तोड़ फोड़ कर रही है। वही बच्चा 2 दिन पहले नॉर्मल होता है, नॉर्मल था, ठीक है, मगर आज वो हरकतें कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। लेकिन क्या होता है ना कि लोग क्या करते हैं, लोकल बाबा के पास ले जाते हैं, ठीक है, इनको ये हो गया, उसको वो हो गया, बाबा बोलता है इसमें तो ये पिशाच आ गया, इस पे प्रेत घुस गया, इसमें ये डायन घुस गई, ये वो घुस गया। असल में यहाँ पे अगर हम साइंटिफिक रीजन की वजह से देखें ना, जनरेशन जो माइंड पे खेलती है ना, जो दिमाग बहुत ज़्यादा चलाती है, यहाँ पे सीरियस बात करूँ हीलर होने के नाते और एक धर्म से होने से नाते कि मैं आध्यात्मिक हूँ, अध्यात्म से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है। गलत नहीं गाइड करूँगा यहाँ पे, सही गाइड करता हूँ कि क्या होता है।
असल में साइंटिफिक रीजन चला के देखे ना तो भाई हमारे जो दिमाग के अंदर ना कुछ केमिकल्स भी होते हैं, हाँ जी, वो भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। जब वो डिसबैलेंस होते हैं ना भाई, वो बच्चा तब भी हरकतें करने लग जाता है। हार्मोन्स, हाँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स। हॉर्मोन्स की प्रॉब्लम जो होती है ना, जी। तो तब भी ये दिक्कत आती है। जी। ठीक है, केमिकल खत्म होना या केमिकल का ओवर बन जाना, ओवर रिएक्ट करना बच्चा, ये प्रॉब्लम होती है। जी। ये केमिकल्स का भी आता है इसमें। ये नहीं है कि हम ही सारा कुछ करते हैं, जी। एंटिटी निकालना है, इसमें एंटिटी घुस गई, हम ये काम नहीं करते। अगर एंटिटी है तो एंटिटी निकालेंगे। जी। कोई भूत है, कर्ण पिशाच नहीं है, कुछ भी है बच्चे में, वो खत्म हो गई होगा डेफिनेटली, क्योंकि पॉजिटिव ऊर्जा के सामने कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं टिकती। हाँ जी। ठीक है ना। कोई केसों में होता है कि भाई हम काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उसकी ऊर्जा सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ जी। उसका कारण होता है, उसको आप उस लेवल पे हील ही नहीं कर पा रहे, उसकी वो चीज को पकड़ ही नहीं पा रहे। क्योंकि पिशाच क्या करता है ना, जी। हर समय आपके साथ खेलता रहेगा। क्योंकि जब हीलर हील कर रहा होता है ना, वो सामने आता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है। ठीक है, चीजों के कभी इधर कर दिया, कभी इधर कर दी कान पे, कभी वो काम पे, कान में आके बोलता रहता है ये कर दे वो कर दे। वो सामने वाला बंदा वो करता रहता है। घूमना है ठीक ना। है। हाँ, मुस्लिम धर्म में ना इसको बोला जाता है जिनात, जिनों का सरदार। इसमें पॉजिटिव जिन भी होते हैं, नेगेटिव जिन भी होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो नेगेटिव ऊर्जा वाले क्या करते हैं, ये जिन, जब भी तुम कहीं किसी बाबा के पास जाओगे, बहुत अच्छे बंदे के पास जाओगे ना, तो ये वहां से ना, मान लो आप किसी मंदिर, कहीं गुरुद्वारा, कहीं किसी भी जगह या किसी धाम पे भी जा रहे हो ना, ये क्या करते हैं, बाहर ही निकल के रुक जाते हैं। कभी भी अंदर एंटर नहीं करते। वेट करेंगे वहां पे बंदे का। हाँ, बंदे की वेट करेंगे आजा तू कि बाहर, तू बाहर आ, एक बार आ तो सही। हाँ। फिर लपेटेंगे। फिर वही बच्चा, अच्छा वो अंदर जाता है, सामने हीलर को या बाबा बैठा होगा, उसको दिखेगा नहीं। वो बोलेगा ठीक, अगर सही होगा बाबा तो ये बात बोल देगा कि नहीं इसको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो ज्यादातर हीलर से लपेट लेते हैं कि इसको तो है ही है जी। ठीक है, नहीं भी होगा अगर हाँ नहीं भी है तो भी वो लपेट लेते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो क्या होगा ना, जिन्नात बाहर रुक जाते हैं, कभी भी अंदर नहीं जाएंगे वहां पे। ये गेम खेलते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि भाई मेरे साथ ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, तो सामने वाले अगर हीलर आपको थोड़ा जानते पहचानते हैं, या अपने किसी भाई बंधु से बोल दो कि भाई बाहर काम कर ले थोड़ा सा। जी। ठीक है, पकड़ना तो बाहर ही पड़ेगा। ये सामने आते भी हैं, फिर एकदम से छुप जाते हैं। एक्शन रिएक्शन ये चलता ही रहता है इनका आपस में। ठीक है, हीलर वहां पे फंस भी जाते हैं इन चीजों में, मगर इनको निकालने के बहुत ऐसे तरीके हमारे गुरुजी ने बताए, वो बहुत आसान तरीके से हम निकाल देते हैं इन चीजों को। हम कहीं फंसते नहीं है इन चीजों में, बहुत आसानी से। इसमें थोड़ी सी मेरी स्पेशलिटी भी की है कि मैं एंटिटी बहुत अच्छे से निकाल देता हूँ। भाई कोई भी आए, खेल लेते हैं भाई, आओ कोई बात नहीं, हम भी खेलेंगे, हमें मजा आ रहा है। थोड़ा सा खेल ही लेते हैं। ठीक है भाई, तो अगर आ ही गया ना, अब तेरे को कुछ ना कुछ देते हैं, जोर प्रदर्शन कर ही लेते हैं। हाँ, कर ही देते हैं। हाँ, तो ये क्या, इस चीज में ना एक चीज और होती है जी, आम करके लोगों के पास ना इनको रखने की जगह या कोई लीनेज नहीं होती। हमारे गुरुजी की लीनेज ही ऐसी है कि लीनेज में हम छोड़ देते हैं इसको, या इनको मुक्ति दिला देते हैं। हम खुलेआम शरेआम नहीं छोड़ते दोबारा कि कल को किसी और को परेशान करे। या ये नहीं है कि हमारे पास वो सिस्टम नहीं है कि हमने ये बोतल में बंद कर रखा है, ये मैंने डब्बे में बंद कर दिया, इसको बोतल में बंद कर दिया, ये सिस्टम नहीं है मेरे पास। हमारे गुरु ने सिखाया कि भाई या तो इसकी अगर मुक्ति का सिस्टम बन रहा है तो मुक्त करवा दो, नहीं हो रहा तो लीनेज में भेज दो, लीनेज में रख दो कि तू इतने टाइम के अंदर इतना होने वाला है, तू जा वहां पे भाई, हील हो जाएगा, अच्छे से हील हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी के ऊपर ये भूत प्रेत पिशाच जो अगर होता भी है ना, पहले तो हम बहुत कम चांस होते हैं कि हम उनको सामने वाले को बताएं, क्योंकि वो खुद ही डिप्रेशन में है, पहले बच्चा भी डिप्रेशन में है ना, उसकी फैमिली वाले कितने इफेक्टेड होते हैं उस चीजों से। ठीक है, प्रॉब्लम में होते हैं, तो फायदा नहीं है कि हम उनको फालतू में परेशान करें। अगर सामने वाली फैमिली है कि भाई हाँ वो कॉन्शियस में है, थोड़ा समझ रहे हैं, हमारी बातों को अंडरस्टैंड कर जाएंगे, वो पोजीशन है उनमें, तो हम सामने वाले को बोलते हैं कि भाई ये चीज है, थोड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना, 10 दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितना भी टाइम लगे, हम क्लियरिटी से बोल देते हैं कि इतने दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। आम करके क्या होता है कि हम जब हील कर देते हैं ना, कुछ अंश, कुछ कण रह जाते हैं इंसान के अंदर उन चीजों के, क्योंकि खाया पिलाया भी होता है, कई बार खिला पिला भी लोग दे देते हैं। असल में क्या होता है, ये त्योहारों के दिनों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती होगी आपको। होली, दिवाली, दशहरे के टाइम पे, अपना क्या बोलते हैं इसको, नवरात्रे के टाइम में भी होता है, गुप्त नवरात्रों में भी होता है। इन चीजों का इफेक्ट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है इन चीजों का। ठीक है, तो इन दिनों में थोड़ा बच के रहना चाहिए। किसी के घर से आया, चलो
कोई रिश्तेदार अपना बहुत क्लोज वाला है, जी। उनके घर से कुछ खाने को चीज आ गई या उनको मिठाई आ गई, तो ठीक है भाई, अगर विश्वास है तो खा सकते खा हैं, सकते नहीं तो थोड़ा अवॉइड ही करें तो हम अच्छी बात है। जी। ठीक है, असल में ये पॉइंट है भी। ठीक है, आप ये भूत प्रेत पिशाच पे हम बात करें ना, ये लोग खिला पिला के कर देते हैं ये चीजें, लेकिन ज्यादातर बच्चों के डिप्रेशन ही बच्चों को भूत प्रेत बिना खुद ही बना देता है। होता ही नहीं है उनपे एंटिटी वेंटिटी, हीलिंग से ही वो कुछ ना कुछ 8-10 दिन में वही लोग बच्चे होते हैं जो हीलिंग से सही हो जाते हैं, एकदम नॉर्मल होना शुरू होते हैं हम। और 3 महीने के बाद उसी बच्चे को देखोगे बिल्कुल बच्चा ऑपोजिट हो जाएगा। हाँ जी। अच्छा, तो ये थी एक आपने जो अच्छी, आई थिंक इसके ऊपर और भी चलो नॉलेज तो आपके पास आपके पास पूरा ज्ञान का भंडार है ना, जितना निकलवाना चाहे निकलवा सकते हैं हम। वेल, मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन के तो तरफ, जो मैंने पहले भी करा था आपसे कि मेडिटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो आपके हिसाब से क्या एक पॉसिबल वे, एक सिंपल वे से स्टार्ट करने का, कोई भी बिगिनर है उसे कैसे स्टार्ट कर सकता है? और इसके लिए मैं जानना चाहूँगा साथ में कि कौन सा टाइम बेस्ट है, और कई जब मतलब मेडिटेशन कोई बंदा स्टार्ट करता तो उसके मन की सारी वो विचार, उसकी मैल बाहर आती है ना, तो स्टार्टिंग के फेज में आई थिंक एक मन बहलाने के लिए बड़ी सी चीजें लोग अडॉप्ट करते हैं, तो उसमें क्या म्यूजिक सुनना सही है? बिल्कुल सही है जी। देखो, अगर आपका म्यूजिक सुन के मन, आपका दिमाग शांत हो रहा है, काम हो रहा है, एनर्जी बैलेंस हो रही है, तो जरूर सुनो जी। क्योंकि आपकी ऊर्जा को शांत करने की, ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए ना माध्यम कुछ भी बन सकता है जी। ठीक है, ये नहीं है कि हम बोले कि भाई ध्यान ही करना है। हाँ जी। आप किसी भी चीज में ध्यान को ढूंढ सकते हैं। हाँ जी। अगर आप कुछ कर भी रहे हैं ना, तो अगर थोड़ा हम सोच के चलेंगे, यार मैं काम कर रहा हूँ, यही मेरा काम है, कर्म है, धर्म है, हाँ जी। यही ध्यान है। हाँ जी। ठीक है, अगर ईमानदारी से कर रहे हो ना, आपको ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, आपके परमात्मा इतना निकट रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग डेज की बात कर रहा हूँ, शुरुआती दिनों में। हाँ जी। ठीक है, धीरे धीरे इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ती होती है ना, जैसे जैसे मान लो कि थोड़ा अनुभव होना शुरू हुआ कि कभी आज मेरा पर्सनली मन हो रहा है कि मैं बैठ जाऊं, 5 मिनट बैठूं, मगर मेरे को आराम आए और मजा आ जाए कि हाँ भाई आज बैठा तो मेरे को कुछ मिला यार। ठीक है, क्या तो रिलैक्स होता है, कुछ भी नहीं है, ये चीजें है कुछ खास नहीं जी। अनुभव होता है ना, जब आत्मा का परमात्मा में से जब मिलन होता है, वो चाहे 1 सेकंड का हो, चाहे वो 5 मिनट का हो, मगर मतलब अंदर से जो तसल्ली मिलती है ना, वही एक ध्यान का माध्यम जी। सीधी बात बोल दो, ये क्या है ना, ध्यान आप कुछ म्यूजिक सुन के भी कर सकते हो जी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने, इंस्ट्रूमेंट्स की आवाजों पे भी कर सकते हो। ठीक है, शून्य भाव होने के पे भी कर सकते हो, भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी आप ध्यान कर सकते हो जी। असल में जो ध्यान है ना, वो अगर तुम्हारा ध्यान लग रहा है, तुम बहुत लोगों के बीच में हो, तुम्हारे आसपास डीजे वगैरह डीजे बज रहा है, उस चीज के में भी तुम बैठे अगर वो ध्यान कर पा रहे हो मतलब तुम पार लग चुके हो। ठीक है, वहां के क्या होता है कि तुम्हें गुरु की सानिध्य जरूरत होती है, कि तुम्हें गुरु के सानिध्य में जाने की बहुत जरूरी है, बहुत जरूरत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि यहाँ पे ना सोल है की मैं बात करता हूँ आपसे। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान करते करते हमारी सोल जो होती है ना, वो ट्रैवल कहीं ना कहीं करती रहती है। हम अपने कॉन्शियस में रह के अनकॉन्शियस की प्राप्ति जब करते हैं ना, कहीं ना कहीं हम बिल्कुल ही अनकॉन्शियस में चले जाते हैं वर्ल्ड में। जो जिनके पास गुरु नहीं है, जिनको गुरु ने नहीं बताया कि क्या है यहाँ पे, क्या करना है, कॉन्शियस में रहोगे तो भाई अनकॉन्शियस की प्राप्ति कर पाओगे। ठीक है, कॉन्शियस में रहकर अनकॉन्शियस की जो प्राप्ति करोगे, आपको गुरु ही बताएगा कौन से वे में जाना है, कौन सी चीजों को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, कहाँ पे अपने आप को वापस बुला लेना है, कहाँ तक आपने मेडिटेशन बैठना है जी। ठीक है, सबसे पहला ये होता है जी। ठीक है, रही बात टाइमिंग की जी, कौन से टाइम बेस्ट होते हैं, ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जो नेगेटिव हो, खासकर ध्यान के लिए जी। ठीक है, बोलते हैं कि लोग भाई रात को 2 से 3 ध्यान मत करो, ये हो रहा है वो हो रहा है। देखो, ध्यान करने का कभी कोई टाइम ही नहीं होगा जी। आप बस में बैठे हो, बाइक पे पीछे किसी के बैठे जा रहे हो, तब भी थोड़ा ध्यान, चीजों में आंखें खुली आंखों में भी ध्यान कर सकते हैं आप जी। क्यों, कैसे? भाव अपने शून्य कर दीजिए। अगर आपके शून्य भाव रहेंगे तो आप मेडिटेशन कर सकते हो। वहां पे भी, चलती बस में भी, भीड़ भाड़ वाले एरिया में भी, आप कहीं मार्केट में हो, कुछ लेने बैठे हो, आपको खाली टाइम मिल गया, 5 मिनट मिल गए, आप उस 5 मिनट का भी लुत्फ उठाओ, वहीं पे बैठे बैठे लुत्फ उठाओ कि हाँ भाई आपको मजा आना चाहिए। मजा ही एक ध्यान का है ना, एक आनंद है, आनंद की प्राप्ति है, वो तो आप कहीं पे भी कर सकते हो ना। असल में चीजें होती हैं जी,
ध्यान करना कहीं पे भी पॉसिबल है, आप कहीं पे भी ध्यान कर सकते हो। अभी बातें मेरे साथ हम बातें कर रहे हैं ना कहीं मेरे पीछे ध्यान सुन रहा है, जी। ठीक है। ध्यान में ही हम जब मेडिटेशन करते 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 हम जब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं ना, जब हम गुरु की सन्निधि में जाते हैं, गुरु हम आपको गाइड करते हैं कि धीरे धीरे आपके साथ ये एक्सपीरियंस होगा, ये एक्सपीरियंस होगा। गुरु ना अगर सही होगा, तुम्हें ढंग से पूरा ध्यान करवाएगा, वो कभी भी यूट्यूब वाला ज्ञान नहीं देगा तुम्हें। वो ज्ञान देगा जो सच है और सरल है, जी। क्योंकि उसने वो टाइम पास किया हुआ है, वो टाइम रास्ते से वो निकला हुआ है, खुद निकला है। वही तुम्हें आगे लेके जा सकता है, और तुम उसी व्यक्ति को गुरु भी मानोगे। जी। क्यों मानेंगे? मान लो मैं गया अपने गुरुजी के पास, मेरे को गुरुजी ने वो चीजें बताई कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे कुछ गाइडेंस मिली, कुछ चीजों में मेरे को क्लैरिटी हुई, ठीक है। तो मैं समझा ना भाई ये हाँ वाकई में ये बंदा ट्रैक पे चला हुआ है पहले। जिसको पता ही नहीं है ट्रैक कौन सा है, वो कहाँ से आपको ले जाएगा? सबसे बड़ी बात, ठीक है ना। अब मैं बोल दूं कि यार मैं किसी को ऐसे लेके जा रहा हूँ, मैं नहीं लेके जा सकता। मेरे गुरु का ज्ञान मेरे को मिला, मैं आगे बांटना चाहूँ तो बांट सकता हूँ, ना बांटना चाहूँ तो नहीं बांट सकते, ठीक है ना। वो मेरे ऊपर है या मेरे गुरु के ऊपर है कि मैं अगर, हाँ यहाँ पे भी क्या रहता है ना, अगर मैं मेडिटेशन किसी को करवाना भी चाहूँ ना, नहीं करवा सकता जितनी देर तक मेरे गुरु की रजा नहीं रहेगी वहां पे। गुरु की हाँ होनी बहुत जरूरी है हर एक चीज में। हाँ बिल्कुल। और तुम सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी बात कि तुम अगर गुरु के प्रति लॉयल नहीं हो, तो गुरु के प्रति प्यार नहीं दिखाते अपना, दिल से नहीं करते कुछ भी, गुरु को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, कभी भी नहीं चाहिए होगा। ये नहीं चाहिए कि तुम गुरु को लाख रुपए दो, गुरु के पास जाओ तो गुरुजी आइए, गुरुजी ये टॉफी ले लो, गुरुजी मैं आज मिठाई लेके आया। गुरु कभी नहीं। गुरु किसका भूखा है? गुरु आपके भाव का ही भूखा है। आप उनके पास कभी भी जाओ ना, गुरुजी चरण स्पर्श, गुरु के चरणों में गिर जाओ, भाई वो ही वहां उसके लिए बहुत अच्छे थे। अगर तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर गए वो गुरु की ऊर्जा के कारण, या वो गुरु की सन्निधि में रह गए, काफी चीजों को ग्रैब कर गए, तो भाई गुरु तुम्हें समझो कि भाई गुरु की शरण में हो तो तुम चीजों अट्रैक्ट कर पा रहे हो ना, चीजें हो रही हैं, पॉसिबिलिटी हो रही है। मेडिटेशन आपको एक बैलेंस भी करती है, आपकी लाइफ में ग्रोथ भी लाती है, मनी डायरेक्शन भी करती है। अगर तुम्हारा गुरु ध्यान सही करवा रहा है तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज होगी ही नहीं जो ध्यान के माध्यम से खत्म ना हो। आप हर समय हर चीज में, किसी भी चीज में हाथ डालोगे ना, वो पॉजिटिविटी से पॉजिटिव ही होती जाएगी जी। अगर आपके गुरु में चीजें सही सिखाई हैं, आपने अच्छा सीखा है। अच्छा यहाँ पे क्या होता है ना, चेले तो बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है, चेले तो बोल देते हैं ये गुरु बेकार है, वो गुरु बेकार है, ठीक है, हम समझते हैं। कहीं ना कहीं गुरु भी ऐसे होते हैं कि ज्ञान नहीं दे पाते, क्योंकि उनको खुद को नहीं पता होता भाई वो चीजों में, ठीक है। चेला क्या करता है ना, बच्चा स्टूडेंट, अब मैं स्कूल में जाता हूँ, अगर मैं बैक बेंचर रहूंगा ना, तो पहली बात तो मेरे गुरु का ध्यान ही मेरे ऊपर रहेगा जी, ठीक है। यार वो बैक बेंच वाला ना, वो शरारत करने वाला बच्चा है। वो बच्चा जो होता है ना बैक बेंचर, वही मल्टी टैलेंटेड होता है। क्यों? वो अपने टीचर की भी बात सुन रहा है, ठीक है, वो अपनी शरारत में भी बिजी है, ठीक है, लिख भी रहा होता है। क्लास में कौन क्या कर रहा है टीचर से ज्यादा उसको पता होगा, ठीक है। मल्टीटास्कर जो भी बच्चा होगा ना, वो अपने गुरु से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे कुछ भी सीख लेगा, निकलवा भी लेगा। हाँ, निकलवा भी लेगा, सीख भी लेगा। गुरुजी को परोस के गुरुजी बता दो, गुरुजी ये कर दो ना, गिड़गिड़ा भी लेगा। अच्छा, जो घमंडी बच्चा होगा ना आगे बैठने वाला, वो अब यार मैं आगे बैठता हूँ, मैं तो मेरिट लिस्ट वाला हूँ, मगर मेरिट लिस्ट वाला भाई आगे वाला हमेशा नहीं होता, कभी कभी पीछे वाले भी होते हैं कि यार मैं बैक बेंचर हूँ, चला मैं आगे निकल के जाऊंगा, ये बच्चे होते हैं, ठीक है। इसी माध्यम से हम देखें ना, गुरु और बच्चा, शिष्य गुरु शिष्य परंपरा जब चलती है ना, तो शिष्य, कई ऐसे शिष्य हम देखते हैं कि भाई ये गुरु के पास आता ही नहीं, और कई शिष्य ऐसे बोलते हैं कि यार ये तो आता भी नहीं, गुरु फिर भी इसको बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। भाई वो ना दिखावा नहीं करता जी, वो साइड लाइन रह के ना, साइड पे रह के, बिल्कुल साइड पे रह के अपना जो काम दिया है ना गुरु ने कि ये तूने ये करना है, हालांकि गुरु सबको वही काम देते हैं, गुरु सबको इक्वल प्यार करते हैं, लेकिन जो वो साइड में बैठा हुआ काम कर रहा है ना, उसका फोकस है उसमें, और गुरु भी वहां पे थोड़ा मेहनत ज्यादा करेगा उसमें। क्यों करेगा? क्योंकि वो काम कर रहा होता है, आप नहीं कर रहे तो आपकी गलती है ना। ध्यान में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते ज्यादातर लोग? क्यों वहां पे लोगों की सोल हैक हो जाती है? क्यों चीजों में फंस जाते हैं लोग? गुरु के पास जाते हैं, गुरु सही नहीं मिला तो सोल हैक हो गई, प्रॉब्लम जाती है। हमारे गुरु के पास ये चीजें नहीं है,
ठीक है ना। वो अगर किसी को चेला गुरु शिष्य परंपरा में लाते हैं ना तो प्रोटेक्शन 100% होती है जी। कभी मैं अभी गुरुजी से लगभग ज्यादा नहीं तो 2-2.5 साल से गुरुजी से बहुत अच्छे से क्लब कर रहा हूँ, ठीक है, मिला हूँ। तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ग्रोथ ही ग्रोथ देखी जब से मिला हूँ, ठीक है। हर एक फील्ड में, हर एक चीज में कोई मैं माइनस नहीं जा रहा जी। कोई नुकसान नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, आमकर जिंदगी में जो नुकसान होते हैं, बीमारियां आती हैं, वो तो नेचुरल है ना, हम इंसान है, हम ही में चीजें आएंगी, हम ही में रिश्तों में प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आएगी, तकरार आएगी, बीमारियां आएंगी, नॉर्मल है जी। सब चलने वाली चीजें हैं। जो हम सोच रहे हैं हो रहा है ना, वो नॉर्मल जिंदगी। अलग से देखें ना, अगर गुरु के फेस से देखें कि यार मैंने गुरु को जीवन धारण किया, तो मैं अपने गुरु को हर समय यही कहूंगा कि बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, जो मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा सुधार ला दिया जी जी जी। मैं कुछ और ही था असल में, अच्छा। बन कुछ और ही गया, आज मैं बिल्कुल ही चेंज हूँ। हाँ जी, हाँ जी, वही बात होती है ना कि एक्चुअली गुरु आई थिंक वही है ना कि कहने को जिसने मुझे कुछ सिखा दिया वो गुरु है ना, पर एक्चुअल में जिसने वो पूरी गाड़ी ड्राइव करी है कि मैं कौन था, क्या बना दिया ना, क्या बना दिया, उसी की तरफ आगे बढ़ते हैं ना। बहुत सी बातें करी बीच में उन्हें, बच्चों के बारे में या लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में। तो आजकल एक बात आपने खुद से करी थी वो कि ब्रेकअप हो गया जो कुछ लड़का लड़की का है ना, उसके बारे में बात करते हैं कि वो जो बंदा जो है एंजाइटी से, स्ट्रेस से डील कर रहा है, डिप्रेशन से डील कर रहा है, ब्रेकअप से डील कर रहा है, ये हो गया वो हो गया, उनका रिकवर होना हीलिंग के थ्रू पॉसिबल है 101%। आप पक्का कर सकते हो जी, अगर हीलर की भावना अच्छी है जी, और सामने वाला सच में उससे अपना हील करवाने आया तो 100% होगा। इसमें 1 रुपए का वो नहीं है कि नहीं होगा, हम सोच ही नहीं सकते, हम इस चीज को सोच ही नहीं सकते कि हम इसको ये हील नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे सही नहीं कर पाएंगे। हीलर अपना 100% देता है हमेशा जी, क्योंकि हीलर को ये होता है कि भाई मेरे पास ही आया, मेरे को ये अपनी ऊर्जा का यूज करना है और इसको अनुभव करवाना है। ऊर्जा, असल में ऊर्जा का ही अनुभव करवाना है हीलिंग। हीलिंग का मतलब ही यही है। अब जब हम अपनी ऊर्जा, अपने प्राण कुछ निकाल के, अपने अंश कुछ निकाल के सामने वाले में डालेंगे ना, गुरु हमारे क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, डायरेक्ट ऊर्जा आती है यूनिवर्स से, हम हमारे में ग्रहण होती है, हमारे में से सामने वाले पे हम हील करने के लिए उस पर कुछ ऊर्जा डालते हैं, ठीक है। जब हम ऊर्जा के कुछ कण उसके बॉडी में उतारते हैं ना, तो वो धीरे 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 हील होना शुरू होता है। ब्रेकअप या कोई भी चीज में फंसा इंसान है, एंजाइटी है, कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक कि बीमारियां तक खत्म की है हमने हीलिंग के माध्यम से। कैंसर तक का पेशेंट मेरे पास है, सबूत में है जी। 2 पेशेंट ऐसे हैं कि मैंने खाली हीलिंग दे दे के ही उनका कैंसर खत्म कर दिया कुछ भी नहीं किया, कोई मेडिसिन नहीं ली उन्होंने, नॉर्मल जो चल रही थी मेडिकेशन वो चलती रहेगी मेडिकेशन, क्योंकि देखो दवा और दुआ दोनों होंगी तो बच्चा और बच्चा सभी जल्दी सही हो जाएंगे। बीमार व्यक्ति को दोनों चीजों की जरूरत है। हम नहीं कहेंगे कि खाली हीलिंग ही लो, हीलिंग और मेडिकेशन दोनों साथ में यूज करो तो आपको 100% छोड़ो 200% रिजल्ट मिल जाएगा और तुम तंदुरुस्त स्वस्थ होकर निकलोगे वहां से, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंजाइटी की बात कर लें जी। बच्चे एंजाइटी में रहते हैं आजकल, ठीक है, डिप्रेशन में रहते हैं, चीजों को लेके क्यों रहते हैं? जब एक्सपेक्टेशंस किसी सामने वाले से ज्यादा बढ़ जाती है ना, या लवर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिनको आजकल निब्बा निब्बी भी बोल देते हैं, ठीक है, लव बर्ड्स बोल देते हैं कि भाई ये निकल के आई है ना, कपल, ठीक है। उनके गोल्स ना असल में पहले 1-2 महीने में इतने बड़े गोल्स हो जाते हैं ना कि हम शादी करवाएंगे, यहाँ जाएंगे, ये होगा वो होगा, उन गोल्स के ऊपर कॉन्सिक्वेंस भी आएंगे, अगर ऐसा हो गया फिर। हाँ अच्छा, बात करते करते ना दोनों में से किसी के एक के भी दिमाग में ना एक बार तो आएगा यार ये मैं कर नहीं पाऊंगा, ये मेरे पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या होता है, अच्छा सामने वाला एक्सपेक्टेशन से लगा के रखता है भाई होगा ये करेगा, ठीक है, मगर जब नहीं हो पाता ना उससे, देखो क्या होता है ना, लड़का बहुत एफर्ट करता है जी, ठीक है, कहीं ना कहीं लड़के भी चीटर करते होते हैं तगड़े लेवल के, कहीं ना कहीं लड़कियां भी चीटर होती है, ठीक है। हम किसी को गलत नहीं ठहराने हैं यहाँ पे, हम दोनों की ऊर्जा की बात कर रहे हैं। जब एक दूसरे के लिए तुम लॉयल नहीं हो ना, एक दूसरे को सही ढंग से समझते नहीं हो ना जितनी देर तक, तो उतनी देर तक आपके रिश्ते में कभी साफ सफाई, चीजें, प्यार बढ़ना और चीजों के में एक बोलते ना, एक पटरी पे चढ़ाना, ट्रेन को पटरी पे देखते हैं ना हम लोग, अपनी जिंदगी को भी वही ट्रैक पे देखना पसंद करेंगे कि हम आगे आगे बढ़ाते रहे, यही वो सेम चीज है। ट्रस्ट और लॉयल्टी अगर नहीं है
तो भाई कुछ भी नहीं है आपकी जिंदगी जी। में। तो फिर बीमारियां भी आएंगी, दिमाग में डिप्रेशन भी बढ़ेगा, ठीक है, एंजाइटी भी बढ़ेगी, धीरे 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 प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। जी। ये जेन जी जनरेशन का यही देखना है। पहले वाले जो थे ठीक है, कोई बात नहीं। आज की डेट में जो चल रहा है, ये जेन जी जनरेशन में ज्यादातर हम देखने को मिल रहा है, और जी। कुछ भी नहीं है। जी। अगर जेन जी जनरेशन इन चीजों के ऊपर फोकस कर लेना, कसम से बोल रहा हूँ, 95% क्लियर हो जाएंगे ये, जी। और अपनी जिंदगी में सक्सेस हर एक चीज में पाएंगे। कुछ ऐसा होगा ही नहीं कि ये जिसमें सक्सेस नहीं पा रहे, जी। पा लेंगे। चलो इसी में आगे बढ़ते हैं। और बात अगर आ गई एनी केसेस के ऊपर, ब्रेकअप की बात आ गई। ब्रेकअप आई थिंक तब तक कह सकते हैं हम जब तक किसी इंसान की शादी नहीं हुई है। शादी के बाद सेम टर्म को हम बोलते हैं डिवोर्स। तो आजकल इसके भी केसेस हम देखें कि बढ़ जाते हैं। चलो किसी भी कारण से हो सकता है, जैसे और डिवोर्स कहीं ना कहीं एक थर्ड पर्सन की एंट्री से भी होता है, जिसे बोलते हैं हम अफेयर चल रहा है बाहर कहीं। उसके बारे में क्या, एक हीलिंग या ऊर्जा एनर्जी कुछ उसके ऊपर भी डिपेंडेंस है कुछ है? क्या है ना, यहाँ पे हम, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ किया मेरे। जी। जब हम सामने वाले को समझ नहीं पाते ना, या लड़का लड़की को नहीं समझ पा रहा है, या लड़की लड़की को नहीं समझ पा Obviously. रही लड़के को, ठीक है, तो वहाँ डाइवोर्स पहले ही तय है, ठीक है। अच्छा, वो बस टाइम लग रहा है। हाँ जी। ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी छोटी छोटी सी चीजों को ना नोटिस करना होता है कि भाई आज की डेट में एक्सपेक्टेशंस, वही पुरानी बात, एक्सपेक्ट, ठीक है, वही लव बर्ड्स में है, वही कपल में आ गया, ठीक है, जी। मैरिड कपल में, कि वाइफ ना अपने हस्बैंड से बहुत एक्सपेक्ट करने लग जाती है, फालतू वाला, जी। कि मैं ये भी करूंगी। हालांकि देखो, बंदा अपने पूरे एफर्ट कर रहा है ना, सुबह 9 बजे घर से वो निकल जाता है, रात के 9-10 बजे घर पे आ रहा है, ठीक है, आते ही चीची बीपी, ये नहीं हो रहा मेरा, ये नहीं बन रहा है, भाई ये चीजें गलत है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट बनता है कि बंदा नेगेटिव हो रहा है। हाँ जी। ठीक है, क्यों? लेडीज पीछे क्या करती हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता किसकी वजह से आ रहा है? सोशल मीडिया। वो जो इंस्टाग्राम पे चल रहा है ना रील्स, अरे मैंने नेल एक्सटेंशन करवाना है, मैंने ये करवाना, मैंने, अरे देखो क्या है ना, आप अपने पति के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे? आप देखो ना, वो 20,000 25,000 50,000 की एक नौकरी कर रहा है बेचारा, ठीक है, दिन रात आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, या आपके बच्चे नहीं भी हैं अभी तब भी वो मर रहा है जी। मेहनत कर रहा है। आपको क्या पता कि वो बाहर क्या क्या जिल्लत सह रहा है, वो कौन किस क्लाइंट से मिला, किस क्लाइंट ने उसको क्या बोल दिया, क्या गालियां मिल गई कहीं से, क्या पता उसको? आपको नहीं पता ना वो पूरे दिन में किससे मिला, उसको क्या मिला क्या नहीं मिला। बॉस की गालियां अलग से, स्टाफ की गालियां अलग से, अगर वो खासकर अगर वो मार्केट कर रहा है ना, मार्केट वाले तो भाई वाट लगा के रखते हैं, ठीक है। अगर तुम, वो क्या चाहता है ना, घर पे जब आऊंगा ना मैं, यार वो सोचता है, रास्ते में ही सोचता आता है, यार मैं घर पे जाता हूँ, मैं आज बोलता हूँ वाइफ को, यार चल आज खाना खाने बाहर चलते हैं। कहीं ना कहीं उसके मन में पहले वो चीजें चल रही होती है। जब वो घर पे जाता है ना, सबसे पहले एक्सपेक्टेशन क्या होती है? वाइफ मिलेगी, बच्चे मिलेंगे जब घर पे आता है, ठीक है। जब वाइफ ही खिजी खिजी मिलेगी, वो उसको पानी तक नहीं पूछेगी, तो वो नेगेटिव होने में एक सेकंड नहीं लगेगा उसको, ठीक है। फिर वो एक क्या सोचेगा ना, यार छोड़ यार, इनका तो हर रोज का ही हो गया, ठीक है। वो कहीं ना कहीं टूटना 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 टूटना, अलग होना होना जब शुरू होता है ना ये चीजों में, तो धीरे धीरे प्यार दोनों में खत्म हो जाता है, ठीक है। और जब ये खाने वाली बात कर रहा था मैं कि यार आज बाहर खाना खा के आते, यहाँ पे ना एक टॉपिक और बीच में आता है कि बंदे ने तो सोच लिया, लेडीज भले कुछ बना के बैठी या नहीं बना के बैठी, बंदे ने ये नहीं नोटिस किया कि बनाया नहीं बनाया, ये कहीं ठीक है, रह गया, वो बनाया नहीं बनाया, मगर बंदे ने, लड़के ने ये चीज सोच ली कि यार इसको आज बाहर घुमा के लेके आता हूँ, ठीक है। तुम्हें थोड़ी पता यार वो सुबह से क्या कर रहा है, ठीक है। और यहीं पे हम लड़कियों की भी बात करेंगे, वो भी नहीं कम। आज की डेट में लड़कियां भी सेम चल रही हैं, 9 to 5 वाला पैटर्न वो भी यूज कर रही है, 9 to 9 वाला भी कर रही है, ठीक है। अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल हैं, यहीं पे सेम आ गया, अगर लॉयल हैं तो सब कुछ है। लॉयल्टी नहीं, यकीन नहीं, विश्वास नहीं, तो कुछ भी नहीं। थर्ड पर्सन की एंट्री कब होती है? जब तुम दोनों में डिफरेंस होना शुरू हो गया। डिफरेंस होगा हल्की सी भी बात पे। क्या आज की डेट में ना सबसे गंदी चीज चल रही है, ओवर थिंकिंग इंसान के मन में। अच्छा मैं बोल देता हूँ कि यार मैं ये नहीं कर रहा, सामने वाला बोल रहा मैं भी नहीं कर रहा, लेकिन दोनों एक दूसरे की बातें नोटिस क्यों कर रहे हो भाई? अगर तुम दोनों के लिए लॉयल हो एक दूसरे के लिए, तो उसको क्यों बोल रही है, तू उसको क्यों बोल रहा है भाई? सीधी बात है, लॉयल हो तो भाई, लॉयल्टी में तो कुछ भी नहीं होता, आदान और प्रदान तो होता ही नहीं है इनमें, बस देना ही देना होता है। परमात्मा वाली फीलिंग आती है भाई
कि दाता देना ही देना जो है तो भाई दोनों में देना ही देना है ना। जी। क्यों लेने की भावना क्यों आ रही है? जी। कभी तुम्हें परमात्मा ने बोला कि तू मेरे को ये दे? नहीं बोला ना। तो हम खुद कहते हैं कि भगवान जी मतलब पास करवा देना एक बर्फी का डब्बा एक बार हाँ, कहना ही रिश्वत के तौर पे। गुरुजी उन्हें वो कौन सा खा रहे हैं? हाँ, अरे उनके तक तो महक जा रही है, ये भी नहीं पता महक पहुंच भी रही है कि नहीं। क्योंकि पता नहीं कौन सी टेंशन से यार। हाँ? उस टाइम पे जब मन्नत मांगी 300 का था, 350 का हो गया। अच्छा देखो, मांगते हैं हम करोड़ रुपया, हाँ। चीज चढ़ानी है 100 रुपए किलो वाली या 500 रुपए किलो वाली, हाँ। करोड़ मान के भी तुम उसको नहीं दे रहे, वो तब भी तुम्हारे साथ कभी शिकवा नहीं करेगा जी। क्योंकि वो एक परमात्मा है। जी। ठीक है, वो बाप की दृष्टि वाला है, कभी बाप आपसे मांगेगा नहीं। नहीं ऑब्वियस। ठीक है ना। आप पिता से देखो, हम छोटे से होके ना बड़े हो जाते हैं, माँ बाप की निगाह में ना हम बच्चे ही रहते हैं, सबसे बड़ी बात। और उससे बड़ी बात क्या होती है कि आपके माँ बाप दोनों ही ना कभी भी आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? खाली एक चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि जब हम ना सीनियर एज में चल जाए, ओल्ड एज में चले जाए ना, तो थोड़ा हमारे बच्चे ना वहाँ हमें कवर कर लें, वहां पे हमारा बनता है। क्योंकि वो हमने ना उनको बचपन से लेके, उन्होंने हमको बचपन से लेके एंड पूरा जहाँ तक हम पूरा काम नहीं कर लेते, काम में स्टैंड करके वो सब करने के बाद वो कहते हैं बेटा अब तुम जो करो करो। ठीक है, तब तक तो वो बूढ़े हो चुके होते हैं। अगर तुम वहां पे भी उनको छोड़ दो ना कि यार मैं तो नहीं कर सकता आपके लिए, वहीं पे कर्मा भी लगता है। और याद रखना, कभी भी अगर तुम अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे तो तुम्हें गुरु भी इज्जत नहीं देगा, और तुम्हारी पूरे संसार में भी कोई आपको इज्जत नहीं देगा। हाँ ठीक है, आपकी फेस वैल्यू, आपके पास पैसा है तो लोग जी कर सकते हैं आपके सामने, मगर पीठ के पीछे आपकी गालियां ही होंगी जी। इससे सबसे पहले इसलिए माँ बाप, गुरु, फिर गुरु भाई बहन। गुरु का बहुत जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। असल हम देखें, सबसे बड़ा रोल गुरु कौन होता है? सबसे पहले हमारी माँ, फिर बाप आता है, वो भी रोल अदा करता है, गुरु का ही रोल अदा करता है। ठीक है, क्योंकि सीखना तो हम घर से शुरू करते हैं ना। सबसे पहला सीख जो स्कूल होता है हमारा अपनी माँ होती है। बाप भी 9 to 5 वाली जॉब में होता है। ठीक है ना, वो रात को आके संभालता है, वो खिलाने पिलाने हमारी परवरिश में होता है। ठीक है, माँ का क्या होता है? माँ ने हमने हर एक गलत चीज बतानी है, सही चीज बतानी है, हर एक चीज में गाइडेंस देनी है, ये माँ का कर्म है। ठीक है, जब हम अध्यात्म की तरफ आते हैं ना, वो फिर हमारे गुरु अलग हो जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु हो जाते हैं। वो भी सेम प्रवृत्ति के होते हैं, माँ बाप। वो वहां पे माँ और बाप एक ही में से मिल जाता है जी, अगर तुम घर पे उनकी इज्जत कर रहे हो तो जी। चलो इसी के ऊपर हम बात करते हैं थोड़ी, की एनर्जी की बात हुई हमारी, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी की बात हुई, रिश्तेदारों की बात हुई। उन्हीं के बीच में चलो रिश्तेदारों की बात ले आते हैं कि फिर से सेम क्वेश्चन ही करने वाला था मैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे हम एक और झुकाव देते हैं कि अक्सर कोई इंसान अच्छा काम करने जा रहा है जो बुरा काम करने जा रहा है, एक और उसमें बात बोली जाती है, या मैं बोल देता हूँ कि बिल्ली रास्ता काट गई। ये सब चीजें जो डिलेमा लोगों ने बना रखे हैं कि इसके बाद अगर ये काम करेगा तो ऐसा हो जाएगा, मतलब अगर मैं 10:45 पौने पे चला घर से तो ये हो जाएगा, उसके ऊपर क्या एक आपका ख्याल है? हीलिंग मतलब उसमें भी कुछ ओरा इम्पैक्ट करता है, कुछ एनर्जी इम्पैक्ट करती है? थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रहता है जी। क्यों रहता है? उसका कारण है, बल्कि हमारी सोच भी बदल जाती है उस हिसाब से। हमने जब घर से निकले ना, मैं अपना ही बता देता हूँ जी। मैं किसी के साथ अपने घर से निकल रहा था, हाँ जी, गाड़ी से थे, बोला रुक जा, कार से थे, बोला यार बिल्ली रास्ता काट गई जी, मगर मेरे पीछे एक गाड़ी वाला और आ गया, वो मेरे को हॉर्न दे रहा है, भाई आगे बढ़ा। मैं वेट कर रहा हूँ कोई स्कूटर मोटरसाइकिल वाला निकल जाए, निकला कोई नहीं, कोई भी नहीं निकला, मेरे को ही निकलना पड़ा जी। मेरा काम बन गया, मेरे साथी वाले का नहीं बना। क्यों? सोच, मैं तो जाने वाला था भाई, मेरे को कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? बिल्ली रास्ता काट गई, वो जानवर है यार जी, वो कहीं भी उनको जाना था उधर। हमारी उनकी फ्रीडम है यार, ठीक है, वो हमारे जैसे थोड़ी है कि भाई वो बोल के मांग के ले लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। उनको कुछ भी देख गया वो भाग लेते हैं भाई अपने शिकार पे। खाना पीना है भाई उनका, ठीक है। टाइम आई पौने की कि भाई 9:45 हो गए, अब नहीं बाहर निकलना, 6:45 हो गए, 45 का बहुत बड़ा रोल है, पौना बोल दे नेगेटिव में। नेगेटिव नहीं, कुछ भी नेगेटिव नहीं होता आपकी लाइफ में। अगर नेगेटिव होने लग गया ना तो आप ये समझ लो कि सारे देश, सारी दुनिया ही नेगेटिव है जी, पूरा वर्ल्ड नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि
हर घर में एक बंदा इंसान तो नेगेटिव बैठा ही है, जी कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होगा जो नेगेटिव बैठा होगा। जी हर एक की सोच नेगेटिव हो रही है। आज की डेट में क्या करते हैं लोग, रोड पे निकल रहे हैं, गाड़ी हल्की सी भी इधर से उधर हुई, दे गाली दे गाली दे गाली पे गाली। भाई असल में ना सहनशीलता खत्म हो रही है लोगों में, तो सच्चाई है। ठीक है, चीजें चलती जा रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो ये चीजें नेगेटिविटी जो है ना इंसान खुद ही से क्रिएट करता है। जी इसका यही है। और वहम का कभी भी कोई इलाज ना इलाज तो नहीं निकला होता ना निकलने वाला, क्योंकि इंसान को समझना खुद को ही है, जी कोई नहीं सुधार सकता। वही अगर जो बात है। समझाएगा भी तो मेरे जैसा ना शुक्र आदमी जो बोल देगा यार ये तो पागल है यार, क्या समझा रहा है हाँ मेरे जी को, हाँ जी, वो तो होता मैं तो है। जानता हूँ। तो मैं एक और अभी, एक होता है अंतर्मन, एक होता है कि हम बाहर किसी डिवाइन, उस गॉड, उस खुदा से लिंक कर रहे हैं अपने आप को। उसके ऊपर मैं कुछ चुनिंदा शब्दों में आपसे आंसर चाहता हूँ कि कौन सा ज्यादा सेटिस्फाइंग है, अपने आप को अंदर से देखना या अपने आप को किसी उस लॉर्ड, उस खुदा से कनेक्टेड करवाने में, कौन सा ज्यादा रिवॉर्डिंग है आपके हिसाब से? जब आप अध्यात्म में आते हो ना इन हाँ चीजों जी में, आपको कुछ नहीं करने की जरूरत होती। जी आपको सरेंडर भावना, जी यानी कि मैं तेरा, सब कुछ तेरा ही बस मेरा ये बात करना यही आंसर है कि आप सरेंडर होना, अगर जी टोटली भावना आपकी सरेंडर की भावना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी आप अपने आप को देख लो, परमात्मा को देख लो, मूर्त एक ही आएगी। जी क्योंकि ये शक्ल है, ये हमारा बॉडी जो है ना ये एक मिट्टी की ढेरी है एक हाँ जी तरीके हाँ से। जी हाँ जी मरते हैं तो भाई मिट्टी बन जाते हैं, ठीक है, मिल जाते हैं मिट्टी में, कण जी मिल जी जाते हैं, जी ठीक है। जी लेकिन जो हमारी रूह होती है, रूह तो उसने दी है ना, उसकी तो शक्ल अकल कुछ भी नहीं है, किसी को नहीं पता। ठीक है ना। वो तो पास्ट पिछले जन्म की चीजें हैं, वो पिछले में क्या थे, इसमें क्या आगे। जी ये जो रूहें हैं ना ये आगे आगे ट्रांसफर होती रहती है, जी ये टाइम द टाइम अपनी चीजों बदलती रहती है, बॉडीज चेंज होती रहती है इनकी, ठीक है ना। इसमें कोई है नहीं इतना जी खास जी जी कि हम ये बोलें कि ये है वो है, इतना नहीं। ओके सर, इस बारे में भी मैंने भी बड़ा सुना है, आम लोग भी बड़े सुनते होंगे, पितृदोष के बारे में बड़ा एक मतलब ये बना ना दिया बड़ा जाता हाईलाइट वाला क्वेश्चन पूछा है आपने। है हाँ जी पितृदोष क्या है ना, लोग बोलते हैं आपके पितर नाराज है आपसे, ये है वो है, हाँ जी समझते हैं कि हम पितर दोष लगाए तो पितर नाराज है। हाँ जी इनको मनाना ना बहुत आसान सी चीज है, हाँ जी और आपकी इसमें गलती है तो ये मान रूठते हैं आपसे, ये तब दोष लगता है। हाँ जी। ये दोष क्या लगता है, बहुत छोटी चीज है, ये आप खुद भी कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कहीं किसी हीलर के पास जाके या किसी गुरु की सन्निधि में जाके उसको सही कर सकते हो। जी क्या करना है आपने, जब भी दिन त्योहार आता है ना, दिवाली आए, नया साल आए, या आपकी जब भी वो जेठारों वाला दिन बोला जाता है ना जिसको, हाँ उन जी दिनों में जाके, जेठा दिन बोला जाता है, कभी भी जाओ अपने जो गांव में से आप कहीं शिफ्ट हो गए, मान लो आप गांव से निकले शहर आ गए, पीछे तो आप छोड़ आए बिल्कुल ही। माँ बाप तो आपको, आपके जो थे उनको मानते थे, जी उनको जो देना रहता था सामान देते थे, हम मिठाई चढ़ाते थे दिवाली पे, उनको मीठा वो करवाते थे, ठीक है। कुछ कुछ का रहता है कि उनको चद्दर चढ़ाई जाती है, किसी के रहते हैं कपड़ा चढ़ाया जाता है, या दस्तार चढ़ाई जाती है, पगड़ी चढ़ाई जाती है, बहुत कुछ होता है। आप उनको रिचुअल्स को दोबारा रिफॉलो करना शुरू कर दो, आप खुद ही देख लोगे कि आपकी जिंदगी नॉर्मल हो रही है, जी 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 बैक टू स्टेज पे आ रहे हो आप जी जी वापिस, हाँ जी। नॉर्मल सिंपल इशू है। अच्छा, एक और मैं जानना चाहूँगा आपसे कि नवरात्रा आ रहे हैं आगे, उनके लिए एक स्पेशल रेमेडी अगर आप हमें बता दें हाँ, नवरात्रे आ रहे हैं ना, जी नवरात्रों में क्या करना है ना, अपने एक बहुत फ्रूटफुल रेमेडी दे के जा रहा हूँ, और जी बहुत पावरफुल भी है, बहुत छोटी सी। जी आपने क्या करना है ना कि माता जी के लिए छोटी सी चुनरी नहीं लेनी, जी चुनरी जो आप अपनी वाइफ को दिलाते हो ना, जी जी या बच्चों को दिलाते हो, वो चुनरी लेनी है, और क्वालिटी की चुनरी होनी जी चाहिए। जी जी चुनरी लो, फुलकारी टाइप चुनरी लो, अच्छी लो, वो लेके आप पहले नवरात्रे वाले दिन से लेके 9वें नवरात्रे तक, या आप 8वें रखते हो या 9 रखते हो, उतने दिन अपने घर पे रखो, जी और एक साथ में सिंदूर की डिब्बी लाओ, बढ़िया वाली जी सिंदूर की डिब्बी ला के रखो। और जहाँ पे आप जोत जगा रहे हो, जो भी जग रही है आपकी जोत, जी उसके पास रखें वो चुनरी और वो सिंदूर, उतने दिन रखें जितने दिन आपके घर में जोत रोशन है, जी ठीक है। लास्ट नवरात्रे वाले दिन आप मंदिर में जाएं, कन्या पूजन करने के बाद मंदिर में जाएं, पुजारी जी को वो चुनरी बोल दीजिए और बोलिए माता जी को चढ़ा दीजिए, जी और वो थोड़ा सा सिंदूर माता जी को चढ़ा के उनके चरणों में अर्पण करने के बाद वो सिंदूर वापिस अपने घर में ले आए। जी वापिस अपने घर में ले आने के बाद
डेली उसका तिलक करना शुरू करें, आपको धीरे धीरे खुद से पता चलना शुरू हो जाएगा कि हमारी जिंदगी में ग्रोथ हो रही है। जी ये इनको बोनस दे रहे हैं। जी। अच्छा, अंत में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कोई ऐसा एक इंसान जो ऑडियंस के लिए मैं पूछ लेता हूँ कि जिसकी खुद की जिंदगी में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, खुद से डील कर रहा हूँ, उनके लिए आप एक क्या रेमेडी देना चाहोगे, और अगर वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं तो कैसे मिल सकते हैं? क्या है ना, लोग स्ट्रेस रहते हैं, चीजों में बहुत फंसे फील करते हैं ना, जैसे तो फंसे हुए लोगों को ना मैं एक छोटी सी रेमेडी दे के जा रहा हूँ। वो किसी भी चीज में फंसे हो, भले उनका पैसा स्टक है कि पैसा फ्लो नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, उनका जिंदगी में पैसा मिल ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा, स्टक हो गया है। छोटा सा उपाय है, काले तिल ले आओ आधा पौना किलो खीर वाले छोटे चावल आते हैं, टोटा चावल जिसको बोलते हैं, वो ले आओ। उसमें आधा किलो शक्कर गुड़ वाली मिलानी है, वो मिला दो। उसमें एक 50 ग्राम देसी घी मिला करके आप किसी भी कीड़े वहां पे जमाना शुरू कर दीजिए, कीड़ों के भौर पे डालना शुरू कर दीजिए। यहाँ आपको लगता है कि हमारे घर के पास या कहीं वीरान जगह में उसका हर रोज एक एक चम्मच अपने काम पे जाते जाते डाल दीजिए। क्या जाता है, 2 मिनट का समय लगेगा, रुकना पड़ेगा, डालो जी। उससे मनी एनर्जी, आपका जो मनी पैसा रुका हुआ है, ब्लॉकेज आ रही है, पैसा नहीं मिल रहा, ये वो रेमेडी दे रहा हूँ जो मैं अपने बहुत महंगे वाले केसों में दे देता हूँ अक्सर लोगों को। ये फ्री में दे रहा हूँ आज सभी ऑडियंस के लिए कि ये रेमेडी करने से ना आपकी एक तो स्ट्रेस भी खत्म होगा थोड़ा, क्योंकि आप कुदरत के झुकाव में जा रहे हो, कुदरत की ओर झुक रहे हो। तो जैसे जैसे झुकते जाओगे, हाँ, और वो जो दाने चुगते जाएंगे ना कीड़े मकोड़े आपके, ये समझ लो आपकी जिंदगी की परेशानियां जा रही हैं दूर। हाँ, इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना, यही जितनी चीजें बोली है ना, 4 चीजें हैं, 4 ही रखना है, 5वीं चीजें ऐड नहीं करनी, क्योंकि 5वीं चीजें ऐड करेंगे तो कुछ और भी हो सकता है। और कैसे मिल सकता है आपसे कोई, अगर इनमें से मिलना चाहे कोई? देखो, मैं नहीं कहता कि मेरे पास ही आओ जी, आप किसी भी वो अच्छे इंसान के पास जा सकते हो, हीलर या गुरु या बाबा, किसी को भी पकड़ सकते हो। हाँ, अगर मेरे पास आप आना चाहो तो मेरा फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तीनों माध्यम में हम अवेलेबल हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के तीनों के लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। मैं आपका व्हाट्सएप नंबर बोल देता हूँ आप सबको, 8283863380 जी, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूँ 82 83 86 33 80 ये नंबर पे आप अगर कांटेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि मेरे पास ही आओ, आप कहीं पे भी जाओ, ये आपकी फ्रीडम है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई इस इंसान में कुछ है तो आप जरूर मेरे को कांटेक्ट करें, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन 101% दिया जाएगा। और इसके अलावा आपको मैं एक चीज और बोल देता हूँ कि हमारा दरबार ना एवरी ट्यूसडे और सैटरडे को लगाया जाता है जूम के माध्यम से, ठीक है। इसकी टाइमिंग रहती है 4 बजे और ये निःशुल्क दरबार होता है। यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स आपको बताई जाएंगी, इनका जो समाधान रहेगा वो कहीं ना कहीं कॉल पे आपको बताया जाएगा कि ये समाधान है। वो आपको टीम, कहीं से भी आप टीम का आपको नंबर मिल जाएगा, वो नंबर लेके आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको उसके सोल्यूशन वहीं पे दिए जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे यहाँ आए, आपसे बात करी, एक और एनर्जी की बात हम कर रहे थे, ऑब्वियसली मुझे फील हुआ एक पॉजिटिव हो रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।